चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के हजारों बिजली ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद, दरों में बदलाव पर नियामक आयोग गंभीर। जी हां, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में आ गए हजारों बिजली ग्राहकों को राहत की उम्मीद है। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं की बिलिंग को शहरी दर पर किए जाने के योगी सरकार के फैसले पर उपभोक्ता परिषद की शिकायत पर नियामक आयोग ने गंभीर रुख अपनाते हुए पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक से जवाब तलब किया है। पिछले दिनों ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर योगी सरकार को घेरा था और यहाँ तक कहा था कि हार से बौखलाई भाजपा लोगों से बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। उत्तर प्रदेश यूजीसी नेट 2024 कैंसल। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द, अब फिर से होगा एग्जाम, सीबीआई करेगी मामले की जांच। जी हां, बड़ी खबर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी। भारत सरकार ने यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और शुचिता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए लिया है। एक दिन पहले ही 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हुई थी। अब एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया गया है। बता दें कि गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिले इनपुट से पता चला है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, वहीं पेपर लीक होने की संभावना भी जताई गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए मोदी सरकार की सौगात, 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी, पीएम ने कही ये बड़ी बात। दरअसल बता दें कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार प्रतिवर्ष एमएसपी तय करती है। एमएसपी की नई दरें 2024 और 25 के लिए जारी की गई हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि धान के एमएसपी में प्रति क्विंटल 117 रुपए की वृद्धि हो गई है। अब किसान अपना धान 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेच सकते हैं। नए एमएसपी पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। आपको बता दें कि एमएसपी पर वह निर्धारित मूल्य होता है जो किसानों को उनकी उपज की लागत की तुलना में लगभग 1.5 गुना ज्यादा होता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एवं प्राइसेस की सिफारिश पर केंद्र और योगी सरकार दोनों मिलकर विमर्श के बाद इसे तय करते हैं। अभी एमएसपी के दायरे में कुल 23 फसलों को शामिल किया गया है। बता दें कि आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में बंद होंगे मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म किए जाने के मामले में 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जी हां, उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों के साथ ही यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म किए जाने संबंधी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आगामी 9 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश में बारिश से पहले कैच द रेन अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटी योगी सरकार, जाने क्या है प्लान। बता दें कि गर्मी के चलते इन दिनों आमजन पूरी तरह से पस्त हो गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। कोई ठंडी जगहों पर जाकर घूम रहा है तो कोई घरों में रहकर ही गर्मी से बचने के उपाय ढूंढ रहा है। अब लोगों को बारिश का इंतजार है। हालांकि बारिश से पहले योगी सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसको पूरा करने में सरकारी मशीनरी पूरी तरह से जुट गई है। दरअसल ज्यादा से ज्यादा बारिश के पानी को बचाने के लिए सीएम योगी निर्देश पर यूपी में कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के काशी में बोले अजय राय, पीएम इस्तीफा देकर दोबारा बनारस से लड़े चुनाव, जीत जाए तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास। बता दें कि बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि काशी की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर है। भीषण तपिश से जल रही काशी के अस्पतालों में लोगों को इलाज की छोड़े 100 को ठीक से रखने की जगह नहीं है। गर्मी से जल बसने वालों के मामले बड़े हैं, मुआवजा न देना पड़े इसके लिए सरकार ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर आदि बीमारी दिखा रही है। इस सिलसिले सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, मुआवजा व क्षतिपूर्ति भी दिया जाना चाहिए। अजय राय ने कहा कि काशी वासी तो मोदी से दुखी हैं, वो काशी से इस्तीफा दे और फिर से चुनाव हो। अगर वो चुनाव में जीत जाते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उत्तर प्रदेश के 2796 शिक्षकों का एक दूसरे जिले में तबादला, बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के देवरिया में डीएम और वकीलों में नोकझोंक, ड्राइवर को पीटा, छावनी में बदला पूरा कलेक्ट्रेट परिसर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में युवक की पीट की हत्या के बाद बवाल, पथराव, बाजार बंद, 6 घंटे तक दोनों समुदाय आमने सामने।
उत्तर प्रदेश में और तगड़ी होगी सीएम योगी की सुरक्षा। Z+ और एनएसजी कवर के बाद अब ये है तैयारी। दरअसल यूपी पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने जा रही है। इसके लिए महकमा 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अत्याधुनिक उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा है। विभिन्न आतंकी समूहों सहित कई राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से संभावित खतरों को देखते हुए महकमा हर स्तर पर मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को लगातार मजबूत करता रहा है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या काशी के बाद मथुरा में भी भाजपा को इस चुनाव के लिए करनी होगी मेहनत। 5 में से 4 में घटे वोट। मजाक बन के रह गई है नीट परीक्षा। ओवैसी ने की फिर से कराने की मांग। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के लिए केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार पर निशाना साधा और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। दारुस्सलाम में स्थित पार्टी मुख्यालय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा मजाक बन के रह गई है। उत्तर प्रदेश से पुलिस विभाग में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 6 उप निरीक्षकों समेत 18 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई 2025 तक पूरी होगी यूपी में पर्यटकों की गणना। इसी आधार पर होगा विकास। खत्म होगा मानसून का इंतजार। तेज हवाओं के साथ होगी झमाझम बारिश। जाने सभी राज्यों के मौसम का हाल। आपको बता दें कि तपती गर्मी और मानसून में हो रही देरी के बीच मौसम वैज्ञानिकों ने खुशखबरी दे दी है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों के दौरान महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के साथ साथ गंगा के मैदानी इलाकों में बिहार और झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं। अब जल्द ही इनसे सटे इलाकों में बारिश होगी और लोगों को राहत मिलेगी। बीजेपी की हार से संघ डर गया है। मोहन भागवत फील्ड में आ गए हैं। अफजाल अंसारी ने दिया बड़ा बयान। कृषि भूमि होना अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता। क्लर्क के आश्रित की मदद पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की गाड़ी पर लगा था हूटर। पुलिस ने उतरवाया, काटा 2000 का चालान। फिल्म हमारे 12 रिलीज को तैयार HC से मंजूरी। कुरान और इस्लाम को लेकर था विवाद। दरअसल बता दें कि फिल्म हमारे 12 लंबे चले विवाद के बाद अब रिलीज के लिए तैयार है। यह फिल्म 21 जून को थिएटर्स में लगेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह मंजूरी दी है। फिल्म निर्माताओं ने अदालत से वादा किया है कि वे आपत्तिजनक सीन्स को हटा देंगे। उत्तर प्रदेश में मनमानी गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन। गोहत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा। संसद में मूर्तियों की जगह बदलने पर राजनीति तेज। खड़गे ने लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। जी हां, संसद परिसर में जगह जगह लगी मूर्तियों को हटाकर एक जगह स्थानांतरित करने के सरकार के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति पत्र लिखकर इसका विरोध जता दिया। सरकार ने अपने इस फैसले में संसद परिसर में जगह जगह लगी मूर्तियों को परिसर में ही एक नए स्थान प्रेरणा स्थल पर लगाने का फैसला किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 दिन पहले प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। अब केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं लिख पाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लिख दिया बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाने वाली सावित्री ठाकुर अब एक अलग से चर्चा में बन गई है। वे हाल ही में एक स्कूल कार्यक्रम में हिंदी का एक वाक्य ठीक से नहीं लिख पाई। आयोजन में जब उन्हें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्लोगन लिखने को कहा गया तो उन्होंने इसकी जगह पर बेटी बढ़ाओ बचाओ लिख दिया, जिसके बाद आम लोग व कांग्रेस नेता 12वीं पास मंत्री की शिक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिसे चुनेंगे वही होगा लोकसभा अध्यक्ष। सहयोगी दलों का भाजपा को पूर्ण समर्थन। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ताधारी गठबंधन में आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए विभिन्न सहयोगियों से बातचीत की है। बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के छोटे से छोटे सहयोगियों से भी चर्चा की गई है। बता दें कि भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। प्रियंका गांधी ने जिसे नीट अभ्यर्थी की वीडियो शेयर की वह निकली फर्जी। बीजेपी ने घेर लिया। कांग्रेस में वापसी को तैयार है प्रणब मुखर्जी के बेटे। बोले TMC की कार्य संस्कृति ठीक नहीं। 54 साल के हो गए हैं राहुल गांधी। खड़गे प्रियंका समेत कई कांग्रेस नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। कमेंट बॉक्स में फटाफट आप भी लिखते हैं बधाई। उत्तर प्रदेश में शहाबुद्दीन रजवी बोले POK भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तानी सरकार को सुनाई खरी खोटी।
उत्तर प्रदेश में बड़ी खुशखबरी, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का तेजी से होगा विस्तार। केंद्र ने 2870 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। जी हां, बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रनवे के विस्तारीकरण का काम तेजी से चल रहा है। 117 हेक्टेयर जमीन रजिस्ट्री में लगभग 82 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री का काम पूरा कर लिया गया है। बाकी जमीन की रजिस्ट्री 15 जुलाई तक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गर्मी में भड़की महंगाई की आग। हरी मिर्च 100 रुपए किलो, धनिया 200 के पार। सब्जियां खरीदने में छूट रहे हैं पसीने। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के जन्मदिन बधाई पर राहुल का खटाखट रिप्लाई। लिखा, यूपी के 2 लड़के राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। यूपी की अयोध्या पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद, बोले कौड़ियों के दाम में ली गई जमीन बाहरी लोगों को बसाया गया। दरअसल अयोध्या में नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे हैं। संत तुलसीदास घाट स्थित करतलिया आश्रम में उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यहाँ करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम पर खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने राम की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। विकास के नाम पर स्थानीय लोगों को उजाड़ रखा है। यहाँ विशेष रूप से गुजरात से लोगों को बसा दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे विजय दिलाकर यहाँ के लोगों ने इतिहास रचा है। मैं श्री राम की मर्यादा को न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश में दोबारा स्थापित करूंगा। उत्तर प्रदेश में मंत्री बोले धरना देकर नेतागिरी मत करो। दयाशंकर सिंह ने कहा, सांसद विधायक बनो, छोड़ दो नौकरी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह प्रदर्शनकारियों से नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नेतागिरी मत करो, यही करना है तो हमारी तरह नेता बन जाओ, सांसद विधायक बन जाओ, मंत्री बन जाओ और नौकरी छोड़ दो। उन्होंने कहा, आप लोगों को क्या लगता है किस तरह से धरना देकर नौकरी मिल जाएगी? तब तो आप नौकरी करने के बाद भी ऐसे ही नेतागिरी करने लगेंगे। परिवहन विभाग में मर्तक आश्रित कोटे से नौकरी की मांग को लेकर काफी दिनों से धरना चल रहा है। उत्तर प्रदेश में गर्मी में मौसम का गजब हाल। बाराबंकी में लू से 27 लोग चलवों से 150 किमी दूर। हमीरपुर में आंधी बारिश का कहर। दरअसल उत्तर प्रदेश में मौसम का गजब हाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि जहां एक तरफ बीते दिनों भीषण गर्मी और लू से बाराबंकी में 24 लोग चलवों से और इसमें 2 लोग की और बढ़ोतरी हो गई है और 353 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ बाराबंकी से 150 किलोमीटर दूर हमीरपुर में आंधी के साथ झमाझम बारिश ने कहर ढा दिया। सैकड़ों पेड़ और पोल गिर गए। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। कानपुर सागर हाईवे पर पेड़ गिरने की वजह से लंबा जाम लग गया। वहीं राहत विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीएम योगी ने कहा था, बाढ़ से निपटने के लिए प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें अति संवेदनशील श्रेणी में 29, संवेदनशील श्रेणी में 11 और सामान्य श्रेणी में 35 जिलों को रखा गया है। इनमें विशेष निगरानी के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है और उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। तो खबरों में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।